तो आज हम लोग देखेंगे डैम के बारे में। तो डैम बेसिकली क्या होता है, जो रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है एक डैम। तो डैम का काम क्या होता है कि जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं डैम। डैम डिफरेंट टाइप से यूज होता है, जैसे कि हो गया फ्लड कंट्रोल में हो गया डैम। डैम होता है अच्छा, वाटर रिजर्व करने के लिए डैम बनाया जाता है। वो वाटर बाद में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करने के लिए डैम बनाया जाता है। और डैम कभी भी ट्रांसपोर्टेशन की नज़रिए से भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हम लोग का डैम। ठीक है, और जो वाटर पावर है, वाटर हाइड्रो पावर, उसमें भी डैम का अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया डैम। तो हम लोग जियोलॉजी में क्या देखेंगे कि डैम किस किस मटेरियल से कितना टाइप का बना हुआ रहता है, उसको पहले देखेंगे। उससे पहले देखेंगे कि एक डैम का क्या क्या पार्ट होता है। ठीक है, एक डैम का क्या क्या पार्ट होता है। ओके, तो पहला जो ये है डैम का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे हो गया, पहला हो गया क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है, जो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द डैम उसको बोलते हैं क्रेस्ट, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पारापिट वॉल्स। पारापिट वॉल्स, ये दोनों क्रेस्ट की दो साइड में जो वॉल रहता है उसको बोलते हैं पारापिट वॉल। इधर एक रहता है, इधर एक रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पारापिट वॉल। फिर आता है अबटमेंट। अबटमेंट जो स्लोपिंग साइड जो होता है डैम का, उसको बोलते हैं अबटमेंट। ठीक है, जो डाउन स्ट्रीम साइड में रहता है। ठीक है, फिर होता है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड और कुछ नहीं है, जो मैक्सिमम वाटर लेवल है और डैम का जो अपर पार्ट है उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। ठीक है, अभी ये फ्री बोर्ड कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है। जब बारिश ज्यादा होता है तब ऊपर चला आता है फ्री बोर्ड, तब कम हो जाता है। ठीक है, तो फ्री बोर्ड इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमम वाटर लेवल एंड द टॉप ऑफ द डैम। ठीक है, देन आता है हिल एंड टो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है। हिल जो है वो अपस्ट्रीम साइड में है और टो जो है वो डाउनस्ट्रीम साइड में है। मतलब डैम जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है, एक उसका अपस्ट्रीम साइड एक डाउनस्ट्रीम साइड है, जैसे कि हो गया ये। तो ये हो गया अपस्ट्रीम साइड की तरफ ये है, ये फाउंडेशन, इसको बोलते हैं हिल। और ये वाला पोर्शन डाउनस्ट्रीम साइड में है, इसको बोलते हैं टो। ठीक है, हिल और टो हो गया। फिर मैक्सिमम वाटर लेवल, जो हाईएस्ट वाटर लेवल और वाटर स्टोरेज लेवल जो रहता है, तो उसके ऊपर अगर चला जाए तो वो अनसेफ है। ठीक है, स्पीलवे। स्पीलवे जो जब एक्सेसिव वाटर हो जाता है रिजर्वर में, डैम की अपस्ट्रीम साइड में जो रिजर्वर रहता है उसमें अगर वाटर प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया, तब रिचार्ज करना पड़ता है डैम को कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं स्पीलवे। स्लुइस वे क्या है, जो मतलब ये भी एक पाथवे है, जिसमें से क्या होता है, जो लॉग्स रबिश ये सब जो मटेरियल है उसको जो बाईपास किया जाता है उसको बोलते हैं स्लुइस वे। बेसिकली जो काम का चीज नहीं है वो सब निकाला जाता है। और लास्ट में आता है गैलरी। लास्ट में आता है गैलरी। गैलरी बेसिकली एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है डैम में, जिसके अंदर से जाते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिधर से पहले तो वाटर सीपेज को कंट्रोल किया जाता है, उसके अलावा उसमें क्या होता है कि गैलरी से अगर डैम का हेल्थ कंडीशन का कोई इंस्पेक्शन किया जाए करने के लिए, इस गैलरी के अंदर से जाना पड़ता है, जो कि ये है गैलरी। ठीक है, ये हो गया स्लुइस वे, ये हो गया स्पिलवे, ये फ्री बोर्ड हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बेसिक पार्ट्स ऑफ डैम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डैम। डैम का कितने टाइप्स होता है। पहला आता है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डैम है ये अपनी खुद का वेट पे ही खड़ा रहता है, जो ग्रेविटी की वजह से उसका जो फाउंडेशन है वो बना रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्रोफाइल होता है इसका। ठीक है, और कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है। और एग्जाम्पल जैसे दिया गया है भाखड़ा डैम इन पंजाब। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जनरल नॉलेज चाहिए किसी भी डैम के लिए।
उतना ही काफी है एग्जाम के लिए। फिर आता है बट्रेस डैम। बट्रेस डैम क्या होता है? ये एक डैम है और उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको बोलते हैं बट्रेस। ठीक है, तो बट्रेस से इसको सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो buttresses are constructed at the downstream side, the downstream side है। ठीक है, easily constructed on the good foundation rock। The concrete requirements for these dams is less than 60% of all gravity dam। तो gravity dam क्या था? पूरा कंक्रीट का बना हुआ रहता है। बट्रेस डैम में कंक्रीट 60% ही यूज होता है ग्रेविटी डैम का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया रोसलैंड डैम इन फ्रांस, ये हो गया उसका एक ओरिजिनल पिक्चर बट्रेस डैम का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है अर्थ डैम। अर्थ डैम से पता चलता है कि मिट्टी से बना हुआ डैम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड मेनली बाई सॉइल और अर्थ। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल इन शेप, तो ट्रेपेजियम की शेप में होता है। ठीक है, दोनों तरफ ऐसा स्लोप रहता है इधर का। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड, एम्बैंकमेंट डैम्स में बी अर्थफिल, रॉकफिल और मिक्स टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट डैम। इधर देखा है तो स्लोप की प्रोटेक्शन के लिए ऐसा मेटल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का हीराकुद डैम इन ओडिशा, मेनली वन टाइप ऑफ अर्थ डैम। फिर आता है आर्क डैम। आर्क मीन्स आर्क शेप्ड, एक कर्व आर्क शेप्ड दिखा जा रहा है, आर्क शेप्ड डैम। तो जो कॉन्वेक्स साइड है वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन दिखाता है, मतलब ये वाला। ठीक है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम डायरेक्शन या डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। ये जैसे हो गया, ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन हो गया, ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो हमेशा अपस्ट्रीम डायरेक्शन में दिखाता है। ठीक है, तो आर क्यों होता है? जिधर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, अगर फ्लैट डैम बना दिया तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उसको थोड़ा आर्क शेप दिया जाता है। ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम जैसे कि हो गया सिंगल आर्क डैम, मल्टीपल आर्क डैम, आर्क ग्रेविटी डैम। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इडुक्की डैम इन केरला, हुबर डैम इन कोलोराडो, एक्सेट्रा। ठीक है, हो गया ये टाइप्स ऑफ डैम, क्या क्या टाइप का होता है डैम। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है एक डैम बनाने के लिए, और क्या क्या डैम बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स रखना चाहिए कि कहाँ पे डैम फाउंडेशन कैसी पॉसिबल होगा, क्या अच्छा है बुरा है, वो हम लोग अभी देखेंगे। पहले होता है डैम्स ऑन शेल। तो शेल नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि शेल मतलब ये कॉम्पैक्ट, दो टाइप का शेल हो जाता है। एक कॉम्पैक्शन हो जाए, कॉम्पैक्ट शेल, कॉम्पैक्शन शेल। दूसरा होता है सीमेंटेशन शेल। जो सीमेंटेशन शेल है उसमें डैम अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि सीमेंटेड हो जाता है तो इसीलिए उसका बेस जो है पुख्ता हो जाता है। पर कॉम्पैक्शन शेल में क्या होता है, वो स्लेकी टाइप का होता है। मतलब जब ड्राइंग और वेटिंग होगा उसमें क्या होता है, उनका मोबिलिटी भी चेंज हो जाता है। तो कॉम्पैक्शन शेल हिलता है तो डैम को वो बेस को मजबूत नहीं बनाएगा। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। ठीक है, तो हेवियर स्ट्रक्चर लाइक ग्रेविटी डैम शुड बी अवॉइडेड टू बिल्ड ऑन कॉम्पैक्शन शेल, जैसे कि लिखा गया है। ठीक है, तो शेल में ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि कॉम्पैक्शन शेल है या सीमेंटेशन शेल है। अच्छा, अभी हो गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बेडिंग डीप। ठीक है, जैसे कि इधर दिखा गया है कि बेड जो है डीपिंग कर रहा है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अपस्ट्रीम। ठीक है, और बेड ऐसा डीप कर रहा है तो एंगल किधर बना रहा है? अपस्ट्रीम में। ठीक है, डिपिंग एंगल किधर है? अपस्ट्रीम डायरेक्शन में। तो ये बोला जाए जैसे कि हो गया है, ये डैम का वेट है दोनों तरफ, और रिजल्टेंट जो उसका वेट है वो इधर जा रहा है। ठीक है, और डीप जो है इधर जा रहा है। ठीक है, तो बेडिंग का जो डीप है वो उल्टा डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू द रिजल्टेंट वेट ऑफ द डैम। ठीक है, जैसे कि इधर डिपिंग है तो रिजल्टेंट फोर्स है इधर काम कर रहा है, तो दोनों बैलेंस हो रहा है। इसीलिए जो अपस्ट्रीम साइड डिपिंग बेड है
उसमें डैम बनाना अच्छा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल बात है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, ये क्या करेगा, डैम को गिराने की कोशिश कर रहा है, करेगा हमेशा। और जो बेडिंग है उसका जो फोर्स है उल्टा तरफ से, तो दोनों ऑपोजिट फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए उसमें बैलेंस बना रहेगा। और इसमें और एक बात है कि वाटर सीपेज भी कम होता है पर कम होता है। पर अभी देखेंगे जब डाउनस्ट्रीम डिपिंग बेड होगा, उसमें पहले तो वाटर सीपेज का प्रॉब्लम रहता है, वाटर ऐसा आके डायरेक्ट सीपेज होके निकल जाएगा, तो वाटर सीपेज होगा तो ये फाउंडेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा एक चीज है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पैरेलल टू द डिपिंग ऑफ द बेड है, ठीक है, पैरेलल टू द डिपिंग ऑफ द बेड। तो तब भी इसीलिए दोनों फोर्स एक ही तरफ काम कर रहा है, तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से डैम को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए डाउनस्ट्रीम डिपिंग बेड में डैम बनाना थोड़ा खतरनाक है। ओके, नाउ अक्रॉस द स्ट्राइक ऑफ रॉक्स। अच्छा, पहले तो डैम डैम जब बनाना होता है, एक ही टाइप का रॉक लेयर रहेगा, वो डैम के लिए अच्छा है। बट अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक बेड्स रहेगा, ठीक है, तो बेडिंग अब जब रहेगा उसका स्ट्राइक भी रहेगा। जैसे कि इधर जो स्ट्राइक डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये होगा उनका स्ट्राइक डायरेक्शन, ये वाला। अगर माउस का पॉइंटर देखे तो ये वाला इसका स्ट्राइक डायरेक्शन, तो उसके अक्रॉस ये डैम बना हुआ है, ठीक है। तो बेडिंग के अक्रॉस जब डैम बनता है, तब उसका गिरने का चांसेस रहता है, ठीक है। जैसे कि इधर लिखा गया है कि इफ अ डैम इज अलाइंड अक्रॉस द स्ट्राइक ऑफ द स्ट्रेटा, its foundation will be on different rock types of varying property. In such case, there is a chance of unequal settlement of dam. ठीक है, unequal settlement of dam. अच्छा, as bedding planes of the strata lies across the axis of the dam, there is a possibility of serious leakage of water. अभी जब वाटर इधर आएगा, तो वाटर क्योंकि इधर है, तो दोनों तरफ सीपेज हो सकता है वाटर, ठीक है, तो वाटर सीपेज का भी चांस रहता है। इसलिए सेम टाइप ऑफ बेडिंग, अगर सेम टाइप का रॉक रहा, उसमें उसकी स्ट्राइक की अक्रॉस हम लोगों को डैम बनाना चाहिए, ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक स्ट्रेटा की स्ट्राइक की अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, जॉइंट एंड परमेबल रॉक्स, अगर जॉइंट्स एंड परमेबल रॉक्स प्रेजेंट रहा, उसमें भी वाटर सीपेज का चांसेस रहता है, जो कि डैम का फाउंडेशन को गड़बड़ करेगा। बट अगर जॉइंट्स ये सब रहा, तो उसको हम लोग कंसोलिडेट करने के लिए ग्राउटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, by which we can consolidate that joints or fractures, and then the foundation of the dam will be secure. Okay. अच्छा, फिर आता है फोल्डेड रीजन। जो फोल्डेड रीजन रहता है, उसमें दो तीन चीज याद रखना है, ठीक है। एक होता है एंटीक्लाइन, एक होता है सिंक्लाइन। ये हो गया एंटीक्लाइन, ये हो गया एंटीक्लाइन, और ये हो गया सिंक्लाइन, ठीक है। पहले तो ये बात है। अच्छा, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों में ही अगर हम लोग डैम बनाने की कोशिश करें, दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। क्योंकि देखो, when fold axis running parallel to the dam axis of the dam foundation may run over the anticline or syncline, the position of the dam foundation can according to get maximum benefit of the rock inclination, ठीक है। Another aspect is groundwater seepage along the folded layers. The water will move away from the dam in case of anticline. अगर anticline के ऊपर बनाया तो वो वाटर सीपेज कम होगा। अगर सिंक्लाइन में बनाया, सिंक्लाइन के ऊपर बनाया, तो वाटर सीपेज ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, डैम हमेशा सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा है, डैम को एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में बनाना चाहिए। ये जियोफिजिकल स्टडी से एक फोल्डेड स्ट्रक्चर का पता चलेगा। तो फोल्डेड स्ट्रक्चर जब मिलेगा, उधर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन रहेगा, तो डैम हमेशा किधर बनाना चाहिए, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में बनाना चाहिए, ठीक है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में बनाना चाहिए, तब वो डैम
उसका हेल्थ जो है वो सिक्योर रहेगा। ठीक है। अच्छा, फॉल्टेड रीजन कुछ भी हो जाए, फॉल्टेड रीजन हमेशा अवॉइड करना चाहिए डैम के लिए। ठीक है, इधर बहुत कुछ लिखा है पर मेन चीज यही है, अगर फॉल्टेड रीजन रहा उसमें कभी ना उसमें मूवमेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, और अगर मूव करता रहेगा एक लैंड सरफेस, ठीक है, ऊपर नीचे फॉल्ट के द्वारा, तब वो डैम की हेल्थ के लिए खराब है, क्योंकि डैम का बेस ही नहीं बन पाएगा ठीक से, क्योंकि फॉल्टेड रीजन बार बार मूव करेगा ना, कभी फुटवॉल कभी हैंगिंग वॉल मूव करेगा, तो मूव करने की वजह से उसका जो बेस है डैम का, वो कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो अगर ये हम लोग कर सकते हैं कि कंक्रीट या ऐसा कुछ फिलिंग से हम लोग वो फॉल्ट का फिलिंग कर सकते हैं, फिलिंग करके हम लोग उसको एक कंसोलिडेटेड कॉम्पैक्ट फॉर्म बना सकते हैं फॉल्ट को, फिर उसके ऊपर हम लोग अगर डैम बनाए वो हो सकता है, पर कभी ना कभी वो क्रैक्स जनरेट करेगा जब मूवमेंट हो जाएगा, तब डैम का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक्टिव फॉल्ट के ऊपर कभी भी डैम बनाना नहीं चाहिए। लास्ट में आता है अनकॉन्फॉर्मिटीज। अभी इधर एक फंडा है कि अनकॉन्फॉर्मिटीज डैम के लिए अच्छा है कि बुरा है वो अलग बात है, पर अनकॉन्फॉर्मिटी का मतलब क्या है? एक लेयर है अनकॉन्फॉर्मिटी मतलब, नॉन डिपोजिशनल लेयर, उसके ऊपर कुछ लेयर है, उसके नीचे अलग लेयर है, दोनों टाइम पीरियड में दोनों लेयर बना हुआ है। अभी डैम जब बनाया जाएगा, ये दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर अनकॉन्फॉर्मिटी का ऊपर वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल हो नीचे वाला पार्ट से, और डैम का पोजीशन ऐसा बनाया गया हो कि ज्यादा से ज्यादा पोर्शन ऊपर वाला पार्ट में ही आ रहा है, तब उस डैम का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर उल्टा केस हो गया, तब अनकॉन्फॉर्मिटी एक बिग रोल लेगा डैम बनाने के लिए, क्योंकि तब अगर ऊपर सपोज पकड़ लो कि शेल है, नीचे तुम्हारा हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, तब तुम्हारा डैम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो डैम का पोजीशन जो है वो अच्छे से डिसाइड करना है अगर उधर कोई अनकॉन्फॉर्मिटी प्रेजेंट है, क्योंकि उस पोजीशन की वजह से ही पता चलेगा कि डैम का कितना पोर्शन स्टेबल पार्ट में रहेगा, कितना पोर्शन अनस्टेबल पार्ट में रहेगा। तो अनकॉन्फॉर्मिटी के लिए भी डैम का पोजीशन देखना जरूरी है। तो ये हो गया डैम। थैंक यू।